गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में यानी कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने तुलसीदास जी के विनय के पद पढ़े और उनके दोनों पदों के जरिए हमने ये जाना कि तुलसीदास जी का मानना है कि उनके जो इष्ट देव अर्थात राम जी हैं वो सबसे अधिक यानी कि संसार में सबसे अधिक उदार हैं और वे अपने भक्तों पर बिना किसी सेवा के ही द्रवित हो जाते हैं। आप लोगों ने दोनों पदों को अच्छी तरह से समझा और उसके मुझे आंसर भी लिख के दिए। उससे तो यही समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, जो भी मैं बता रही हूँ उसके भावों को आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने क्योंकि कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वे लोग भी उसे समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। यदि हम लोग आमने सामने की क्लास में होते तो ये चीज़ क्लियर हो जाती, हम लोग आपका फीडबैक ले पाते और हम आपसे बात करके ही समझ जाते कि आप लोग ने समझा है कि नहीं समझा है, या जहां आपको कंफ्यूजन होता शायद आप लोग और स्पष्ट रूप से पूछ पाते। लेकिन अब चूंकि हम लोग वीडियो के जरिए ही मिल रहे हैं, आमने सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मेरा पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊं और आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसीलिए आज हम लोग एक बार आगे का डिस्कस करने से पहले फिर से उसकी एक बार छोटी छोटी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं। हो सकता है कि जो हमने सोचे ना हो उस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्न वही होता है यदि आपको पूरी तरह से उसका भाव समझ में आ गया है, उसका आपको भावार्थ समझ में आ गया है, तो प्रश्नों को किसी भी तरह से, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए हम उसका तात्पर्य समझ जाते हैं। और आंसर एक ही होता है, उत्तर एक ही होता है, प्रश्न को पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो बहुत सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग एक बार फिर से उनकी चर्चा करते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न कौन से निकल सकते हैं उनको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जो हम लोगों ने पिछली बार दूसरा पद देखा था उसके जो प्रश्न निकले थे वो हमने पिछली बार चर्चा नहीं की थी। तो आप लोग इन प्रश्नों को पहले लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी किन्हें तथा क्यों त्यागने के लिए कह रहे हैं। दूसरे पद के प्रश्न है ये। पहले पद के प्रश्न जो थे वो हम लोगों ने लिख ही लिए थे, आपने आंसर्स भी लिख के मुझे सेंड किए थे। दूसरा पद है, पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किस किसने अपने प्रियजन को त्याग दिया और क्यों क्यों त्याग दिया, ये भी आपको लिखना है। अंजन कहा आंख जेही फूटे, पंक्ति द्वारा तुलसीदास क्या कहना चाहते थे। चौथा प्रश्न है, बलि कौन था, ये मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया था, बलि की स्टोरी भी आपको बताई थी। पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, उसके विषय में सिर्फ एक या दो पंक्ति लिखनी है, पूरी कहानी लिखने मत बैठिएगा। जो भी मैंने बलि के बारे में बताया था पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे उसने यज्ञ किया और वामन अवतार हुआ, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। बलि कौन था आपको उसका आंसर सिर्फ एक या दो पंक्ति में देना है। उसने अपने गुरु को कब त्याग दिया था, ये भी मैंने चर्चा की थी, आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा अगर याद ना आए तो, और उसे भी हमें एक या दो पंक्ति में ही लिखना है, ज्यादा डिटेल में पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। विनय के पद के दूसरे पद के द्वारा तुलसीदास क्या संदेश देना चाहते हैं, अर्थात इस प्रश्न में हम जो है दूसरे पद का केंद्रीय भाव लिखेंगे। तो ये प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, आप इनका उत्तर सोच समझकर, वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप लोग उसको अगेन एंड अगेन देख सकते हैं। क्लास में भी अगर एक बार क्लास हो जाती है उसके बाद मेरा कहा हुआ या किसी का भी कहा हुआ आप लोगों को वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहता है, लेकिन वीडियो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक तरह से आपकी ऑडिबल बुक के बराबर हो जाता है। आप उसको जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप उस लेक्चर को सुन सकेंगे और आपकी चीजें, बहुत सारी चीजें जो आपने शायद पहली बार में ध्यान ना दिया हो वो आपको अगली बार में जो है क्लियर हो जाती हैं और आप उनके आंसर्स लिख सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए चीजों को, उससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक बार जो है मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए नए तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने ये भी आपको बोला था कि आप बहुत सारे प्रश्नों को अपने आप से फ्रेम करने की कोशिश करिए। ये जो आप आंसर लिखेंगे इसको अपनी कॉपी में इसके आंसर्स लिखेंगे, मुझे अभी पिक सेंड करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इनको आप अपनी कॉपी में इनके आंसर्स लिख के रखेंगे। अभी जो मैं और भी प्रश्न डिस्कस करती हूँ, आप वो चाहें तो अपने नोट के लिए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न कॉपी में, क्लास वर्क की कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो एक अपनी पतली सी कॉपी बना लीजिए, या आपकी पिछले साल की कोई कॉपी पड़ी है जिसमें थोड़े से पेजेस पीछे बचे हुए हैं, उनको आप एक एक्स्ट्रा नोट्स के नाम से आप बना लीजिए। मैं खुद भी अपने बच्चों को इसी तरह से पढ़ाती हूँ, मेरी बेटी भी 10th में है, मैं उसको इसी तरह से नोट्स बनाने की सलाह देती हूँ। आप एक पतली सी कॉपी चाहे नई ले लीजिए, चाहे आप पुरानी ले लीजिए, ऊपर आप नोट डाल दीजिए, हिंदी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या हिंदी के नोट्स इस तरह से आप डाल दीजिए, और आप उसमें सब कुछ लिखते चलिए। उससे क्या होगा कि जब आपको पढ़ना होगा तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस, हो सकता है कि अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन याद आया हो, उस समय आपको ना याद आए। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम होता है, आप उसको वीडियो के जरिए आप उसका आंसर समझ के अपने आप से लिखिए और अपने अच्छे से एक नोट्स बनाते चलिए। कहीं से भी फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज एक बार हम, और जो पहले हमने पहला पद देखा था उसके मैंने आपको क्वेश्चन 4-5 बता दिए थे, लेकिन हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में उन प्रश्नों की भी मैं एक बार चर्चा करूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों ने हमको नहीं आंसर्स बताए हैं, तो मैं नहीं जान पा रही हूँ कि वो लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि वे बार बार वीडियो दूसरी बार देख सकते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगा। तो पहला प्रश्न मैंने बोला था कि कवि ने किसे उदार कहा है और क्यों कहा है, तो उसका क्या आंसर था कि कवि ने अपने इष्ट देव अर्थात श्री राम जी को उदार कहा है। क्यों कहा है, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि श्री राम बिना सेवा किए ही दिनों पर द्रवित हो जाते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। इतना आंसर आपका सफिशिएंट होगा। दूसरा प्रश्न था तुलसीदास किसके भजन के लिए कह रहे हैं, तो तुलसीदास अपने इष्ट देव उदार हृदय वाले श्री राम जी का भजन करने को कह रहे हैं। उसके आगे आप और भी विशेषण, जैसे मैंने राम जी के बारे में जब मैं बता रही थी, बहुत सारे हमने विशेषण यूज किए हैं कि आप शरणागत वत्सल लिख सकते हैं, दीन दयाल लिख सकते हैं, करुणानिधि लिख सकते हैं, कृपा निधान लिख सकते हैं। ऐसे आप 2-4 विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं कि तुलसीदास अपने इष्ट देव उदार हृदय वाले कृपा निधान श्री राम जी का भजन करने को कह रहे हैं, या शरणागत वत्सल श्री राम जी का भजन करने को कह रहे हैं। इस तरह से सबके अपनी अपनी भाषा में अपने अपने होने चाहिए आंसर। आप लोग 10th में आ चुके हैं, 9th में आप ये सब चीजें कर ही चुके हैं, आप लोग बेहतर जानते ही हैं कि किस तरह से आप लोगों को आंसर फ्रेम करने होते हैं। सबके आंसर एक जैसे नहीं होने चाहिए, यानी कि मेरे लिखवा, इसीलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि आप सेम एज इट इज आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। सबके आंसर अपने अलग होने चाहिए, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। राम ने किस किस को परम गति प्रदान की, तो राम ने जटायु को और शबरी को परम गति दी थी, ठीक है ना, ये चीज हमने देखी थी। अगर इतना सही क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं कि राम ने अपने अनन्य भक्त शबरी और जटायु को परम गति प्रदान की थी। रावण को वैभव कैसे प्राप्त हुआ था, तो रावण को कठिन साधना के पश्चात अपने 10 सिर शिव को अर्पण करने के बाद वैभव प्राप्त हुआ था। श्री राम जी के शरणागत को कौन सी गति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। कई लोगों ने मुझे पूछा था, ये कमेंट करके पूछा था कि मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। विनय पद के जो पहला पद है उसकी तीसरी चौथी लाइन में ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो उसका जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था तो उसी में से ये आंसर निकल आता है। एनीवे, तो इसका आंसर ये होगा कि श्री राम जी के शरणागत को, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जो गति बड़े बड़े ऋषि मुनि कठिन साधना के पश्चात भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वह गति श्री राम जी के शरणागत को सहज रूप ही प्राप्त हो जाती है। कवि के अनुसार जीवन में सुख किस प्रकार से, ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखाया था, अब आप, हाँ ये भी लिखा था, कवि के अनुसार जीवन में सुख किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। तो श्री राम जो भक्त वत्सल श्री राम जी हैं, या उदार हृदय जो श्री राम जी हैं, उनका भजन करने से, देखो लास्ट लाइन थी, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तो हमको क्या लिखना है कि जब व्यक्ति अपना सब कुछ भूलकर श्री राम जी का, यानी कि उदार हृदय या शरणागत वत्सल, आप जो भी विशेषण चाहे लिख सकते हैं, उनको भजता है, दिल से हृदय से भजता है, तो उसे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। फिर है गीध और शबरी कौन थे, और
भगवान ने उनका उद्धार कैसे किया था? तो गीध जो था एक जटायु था, और जटायु जो था वो एक गीध था, और सबरी एक शबर जाति की स्त्री थी। भगवान ने उनका उद्धार कैसे किया था? बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, उनकी पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके बारे में छोटा सा ही लिखेंगे। आपको मैक्सिमम 4 या 5 सेंटेंस का आंसर लिखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि जब शबरी ने अपने आश्रम में आए हुए श्री राम जी को मीठे मीठे बेर खिलाए और उनका आदर सत्कार किया, उस समय शबरी को तथा सीता को बचाने के क्रम में अपने प्राणों की बाजी लगाने या अपने प्राण गवा देने के लिए जटायु को जो है श्री राम ने परम गति दे दी थी और उनका उद्धार कर दिया था। बस इतना ही काफी रहेगा, आपको पूरी स्टोरी लिखने की उनकी आवश्यकता नहीं है। राम की उदारता की। अब अगला हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें से और क्या निकल सकते हैं। राम की उदारता की क्या विशेषताएं हैं? तो अब राम की उदारता की क्या विशेषताएं हैं कि श्री राम जी बिना किसी सेवा के, उनकी क्या क्या उदार किसको कहते हैं हम? कि जो बड़े हृदय वाला हो, और बड़े हृदय वाला होगा वह कुछ भी विशेष रूप से आपसे सेवा या आपसे कुछ भी अलग से नहीं चाहेगा, वो आपको सहज ही सब कुछ दे देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राम की उदारता की विशेषता यह है कि वह अपनी शरण में आए हुए लोगों को अथवा अपने भक्तों को, उनमें उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों को सहज रूप से उनके प्रति द्रवित हो जाते हैं और उन्हें परम गति दे देते हैं या उन्हें मोक्ष दे देते हैं। तो इसका उत्तर यह होगा। एक क्वेश्चन हम और बना सकते हैं इसका, रावण ने कौन सी संपत्ति शिव जी से प्राप्त की थी? ये भी मैंने डिस्कस किया था कि रावण ने सोने की लंका, जब उसने 10 शीश अर्पण किए थे तो उसके बदले में उसने क्या प्राप्त किया था? वैभव प्राप्त किया था। सोने की लंका, सोने की लंका है, वैभव मतलब प्रॉस्पेरिटी। रावण ने जो है शिव जी से सोने की लंका प्राप्त की थी। उसे देते समय उसे विभीषण को देते समय राम के मन में क्या भाव थे? इतनी बड़ी जो सोने की लंका, जिसको इतनी मुश्किलों से शिव जी से प्राप्त किया था रावण ने, उसे विभीषण को राम ने कैसे दे दिया था? संकोच के साथ दे दिया था। हमको संकोच कब होता है किसी को कुछ देते हुए? जब हमको लगता है कि हम इसको जितना इसने किया है उसके बदले में हम बराबर से हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, उसका जो है प्रतिस्वरूप जो हम उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, हम कम वापस कर रहे हैं, उसका मोल जो है उतना सामने वाले ने जो किया है उसका मोल हम पूर्ण रूप से नहीं चुका पा रहे हैं, तब हमको संकोच होता है कि किसी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसका मोल कुछ छोटी सी चीज के रूप में चुका रहे हैं, तब हमको संकोच होता है। तो राम जी के मन में, क्योंकि राम जी जो है वो सरल हृदय वाले हैं, अपने भक्तों के प्रति प्रेम बरसाने वाले हैं, है ना, तो उन्होंने विभीषण को इतना बड़ा राज्य, सोने की लंका देते समय भी उनके मन में क्या भाव थे? संकोच के भाव थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि विभीषण को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि उनके मन में कोई अभिमान नहीं था। श्री राम जी के मन में, अरे मैंने तो तुम्हें ये दे दिया, मैंने तो तुम्हें वो दे दिया, तुमने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने दे दिया, ऐसा कुछ भी भाव उनके मन में नहीं था, बल्कि उनके मन में संकोच था कि विभीषण को जितना मुझे देना चाहिए था उतना मैंने नहीं दिया। तो उसका आंसर क्या होगा? रावण ने सोने की लंका शिव जी की भक्ति करके प्राप्त की थी, और उसे देते समय, उसे विभीषण को देते समय राम के मन में संकोच के भाव थे, उनके मन में कोई भी अभिमान नहीं था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अब अगले पद जो है हमारे, अगला पद जो है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें से किस तरह के प्रश्न निकल सकते हैं। ये जो प्रश्न है उनके अतिरिक्त और किस तरह के प्रश्न निकल सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बलि की स्टोरी जब सुनाई थी तब मैंने बताया था कि बलि जो था एक राक्षस राज था, यानी कि राक्षसों का असुर राज था, असुरों का राजा था, वो बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था, ठीक है। तो उसने जो है उसके जो गुरु थे, तब मैंने उसमें नाम लिया था, यदि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने नाम लिया था कि शुक्राचार्य। उनके गुरु का क्या नाम था? शुक्राचार्य। आप ये नोट करके रख लीजिए, असुरों के जो गुरु थे उनका नाम शुक्राचार्य था। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि असुरों के गुरु कौन थे? तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे, बस इतना सही एक आंसर होगा। फिर है प्रहलाद कौन था? तो प्रहलाद, ये भी मैंने स्टोरी आप लोगों को हिरण्यकश्यप की स्टोरी बताई थी। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप असुर, वो भी असुरों का राजा था। प्रहलाद असुर
राज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। और अब कौन था, तो सिर्फ एक लाइन उसके पिताजी का नाम लेने से ही काम नहीं चलेगा। हमको क्या लिखना होगा कि वो हिरण्यकश्यप का पुत्र था तथा वह विष्णु जी का अनन्य भक्त था। वह विष्णु जी का अनन्य भक्त था। ये 2 पंक्ति आप उसके विषय में लिखेंगे। उसके आगे का क्वेश्चन है, उसने अपने पिता का परित्याग क्यों कर दिया। परित्याग का अर्थ होता है छोड़ देना, किसी को त्याग देना। तो उसने अपने पिता का परित्याग क्यों कर दिया। अब यहाँ भी हमको पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए वो स्टोरी बताई थी, लेकिन हमको पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है कि हिरण्यकश्यप लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, अपनी पूजा करवाता था, प्रहलाद को भी उसने विष्णु जी की पूजा करने को मना किया। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या लिखना है, उसने अपने पिता का परित्याग क्यों कर दिया। उसने अपने पिता का परित्याग इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पिता श्री राम जी के विरोधी थे। वे राम जी की पूजा करने के लिए उसे मना करते थे, इसलिए उसने राम जी की श्रद्धा, राम जी की भक्ति में उसने अपने पिताजी का भी परित्याग कर दिया। यानी कि जो पिता उसकी भक्ति में बाधा बन रहा था विष्णु जी की भक्ति में, उसका उसने परित्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, इसका उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि हिरण्यकश्यप कौन था। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद का भक्त प्रहलाद, हम यहाँ पर भक्त प्रहलाद जोड़ेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु जी का। तो हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद का पिता था, वह एक असुर राज था। आगे आप एक और लाइन जोड़ सकते हो कि वह अत्यंत ही अत्याचारी था। उसका वध किसने और क्यों किया, ये भी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें भी पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। उसका वध श्री विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लेकर किया, क्योंकि वह अपने राज्य में अपनी जनता को या अपनी प्रजा को तथा प्रहलाद को विष्णु जी की पूजा करने से मना करता था तथा विष्णु जी के भक्तों के ऊपर अत्याचार करता था। चाहे वो प्रहलाद हो चाहे प्रजा हो, सभी के ऊपर अत्याचार करता था। जो भी विष्णु जी की पूजा करता था उसे वह मरवा डालता था। तो जो है, और ईश्वर क्या करते हैं, जो भी उनके भक्तों के ऊपर कुछ अन्याय करता है, कुछ अत्याचार करता है, उसे जो है विष्णु जी या श्री राम जी उसका नाश कर देते हैं। जो भी उनकी भक्ति के आड़े आता है उसका नाश कर देते हैं। तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर है विनय के पद के दूसरे पद के द्वारा तुलसीदास क्या संदेश दे रहे हैं। ये प्रश्न तो खैर मैंने आज दिया ही है, तो आप ये प्रश्न लिखेंगे। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। अब ये तो मैंने कहा ना कि ये तो हम सोच रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड में सेट कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या विचार उसके दिमाग में है, वो किस तरह से सोचता है, तो वो प्रश्न निकल सकते हैं। बस बात ये है कि सब कुछ हम ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है हमारा। प्रश्नों का कुछ रूप चेंज हो सकता है, आंसर वही का वही रहता है। तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैडम ने ये तो नहीं करवाया था। आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, यदि आपने उसको अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको किसी भी तरह का उत्तर जो है आराम से मिल जाएगा। उसमें जो है आपको कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आप इनको लिख के रखिए और अगले उसमें जो है कक्षा में हम इनको डिस्कस करेंगे और साथ में आप अपनी वर्कबुक लेकर बैठिए और उस वर्कबुक के जो क्वेश्चन होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चन वर्कबुक में करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इन क्वेश्चंस को और जो मैंने पहले क्वेश्चंस दिए थे उनको आप अपनी कॉपी में, क्लास वर्क की कॉपी में लिख लीजिए। आज मैंने जो दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस किए रिटर्न में नहीं दिए हैं, बट आप वीडियो, मैंने कहा ना कि एक ऑडिबल नोटबुक है आपके पास, आप वीडियो बार बार देख के उन प्रश्नों को नोट करिए। मैंने आंसर्स भी बता दिए हैं, आप उन आंसर्स को भी अपने शब्दों में लिखिए और अपने एक नोट बनाते चलिए। आपको नोट्स बना के रखने से आपको एक बार बस रीडिंग करने की आवश्यकता रहेगी, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो बाकी हम अगली कक्षा में इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और वर्कबुक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे।